Good morning everyone. Welcome to business studies class of 24th August 2020 and today is second video. तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल डिसीजंस पे। तो फाइनेंशियल डिसीजंस में नंबर 1 था आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब नंबर 2 में हम लोग करेंगे फाइनेंसिंग, है ना। फाइनेंशियल डिसीजंस का नंबर 2 पॉइंट होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग, दो शब्द आपका है। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा और फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसा लगाना, है ना। फाइनेंस को लगाना, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आईपीएल की एक टीम है। आईपीएल का एग्जांपल मैं इसलिए रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन टू ऑल, सब समझते हैं कि आईपीएल का एक टीम है। तो आईपीएल का टीम को ख़रीदने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसा कौन लगाएगा, ये मीनिंग हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन का। मतलब वो पैसा कौन लगाएगा। इससे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे पास ऑलरेडी पैसा है, वो पैसा हम कहाँ कहाँ कैसे एसेट्स में लगाएंगे, शॉर्ट टर्म में कितना रखेंगे, फिक्स में कितना रखेंगे, वो हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब हुआ कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा कौन लगाएगा, कौन पर्सन यहाँ पे हो गया। और इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था उसमें था कि पैसा कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे है कि पैसा कौन लगाएगा। तो इसमें पैसा आपको ये पूरा फाइनेंसिंग डिसीजन जो आपको मिलेगा उसमें दो शब्द आपको मिलेगा। पहला मिलेगा डेप्ट और दूसरा मिलेगा इक्विटी। तो ये दो शब्द मिलेगा। डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, और इक्विटी का मतलब हो गया अपना पैसा, है ना। जैसे कंपनी का मालिक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मालिक नहीं होता है, इक्विटी शेयर होल्डर होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के रूप में इक्विटी कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, तो वो हो गया अपना पैसा, कंपनी का अपना पैसा हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। आज जब भी कंपनी कर्ज लेती है उसको बोलते हैं डेप्ट। तो बिजनेस में पैसा, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, अगर आपका बिजनेस चालू है, अगर आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करना है या दूसरा बिजनेस के समांतर एक दूसरा पैरेलल बिजनेस आप चालू करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप होटल बिजनेस में हैं, होटल बिजनेस में करते करते आपको लग रहा है कि अगर मेरे पास ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी हो जाए, तो जो बाहर से ट्रांसपोर्टेशन हम लोग लेते हैं कि टूरिस्ट को घुमाना, चाहे टूरिस्ट को स्टेशन से लाना, एयरपोर्ट से लाना, एयरपोर्ट पहुंचाना, दूसरा हायर करने के बजाय अगर हमारे पास ही खुद का अगर ट्रांसपोर्ट हो जाए तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा और प्रॉफिट भी हम कमाएंगे, बाहर पैसा नहीं जाएगा। तो ये पैसा लगाएगा कौन, यही है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो दो ही तरीका से हम लोग पैसा लगा सकते हैं। पहला तो हम किसी से कर्ज लेंगे, दूसरा कि हम अपना पैसा लगाएंगे। अपना पैसा हो सकता है सेविंग्स का पैसा हो, अथवा इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल में इशू करने के बाद जो पैसा आता है वो हमारा पैसा हो गया। तो यही हमारा है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसको हम लोग जो है द डिसीजन इज अबाउट ऑफ, हम इसको हम पढ़ रहे हैं आप लोग के लिए। द डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म sources are studied in working capital management. It involves identification of various available sources. The main sources of funds for a firm are shareholder ही इक्विटी कहलाता है यहाँ पे shareholders. फंड आर बोरोड फंड्स, दूसरा है आपको कर्ज लेके जो हम लोग लेते हैं। शेयर होल्डर फंड्स रेफर्स टू इक्विटी यही होता है, इक्विटी कैपिटल बोलते हैं शेयर होल्डर फंड को। एंड रिटेन अर्निंग का मतलब मैंने आपको बताया कि अपना जो सेविंग का पैसा है वो लगाएगा, तो रिटेन अर्निंग हो गया। बोरोड फंड्स रेफर टू फाइनेंस रेज्ड एज डिबेंचर, यानी कि बोरोड मतलब जो कर्ज लेते हैं। अब कर्ज आप किसी तरह से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, डिवेंचर से ले सकते हैं, यानी आदमी लोग से ले सकते हैं, उसको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं, वो हो सकता है। ए फर्म हैज़ टू डिसाइड, देखिए यही मेन चीज़ है, यही डिसीजन का पार्ट है आपका। जो फाइनेंसिंग डिसीजन जो वर्ड है, डिसीजन का पार्ट यहाँ से चालू होता है। ए फर्म हैज़ टू डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम
आइदर सोर्सेस मतलब कि डेब्ट और इक्विटी दोनों में कितना कितना मात्रा में कंपोजिशन प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन कंपोजिशन, कितना पैसा डेब्ट का होगा, कितना पैसा इक्विटी का होगा, बेस्ड ऑन देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हैव टू बी पेड रिगार्डलेस। देखिए जब भी हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट जो होता है वो रिगार्डलेस है वेदर और नॉट ए फर्म हैज़ मेड प्रॉफिट, यानी कि फर्म को प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, इससे इंटरेस्ट लेने वाले को कोई मतलब नहीं है। वो अगर कर्ज दिया है तो अपने कैपिटल पे जिसने जितना कर्ज दिया है उस पर वो इंटरेस्ट लेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि चलिए इस साल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इससे आपका लॉस और बढ़ जाएगा। तो यही है, लाइक वाइज बोरोड फंड्स हैव टू बी रीपेड एट ए फिक्स्ड टाइम। और बोरोड फंड का दूसरा जो है उसका खूबी होता है कि उसको एक कुछ समय, जितना समय के लिए आप लिए हैं उस समय के बाद उसको वापस करना पड़ता है। तो ये हमारा ये हो गया आपको ये बोरोड फंड लाइकली टू हैव इन। इसके बाद आपको बोलता है फिक्स्ड कैपिटल में क्या है कि हमें शेयर होल्डर को पैसा वापस नहीं करना पड़ता है, उस पैसे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हो गया आपको, यही आपका जो है। और रिटेन्ड अर्निंग्स में भी आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, ये आपका अपने का खुद का पैसा है। तो रिटेन अर्निंग्स और इक्विटी शेयर कैपिटल ये दोनों जो है ये आपको आ सकता है, इक्विटी में आ सकता है, यानी खुद का पैसा है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, ना इसको किसी फिक्स समय के बाद वापस करने का लायबिलिटी रहता है। जबकि डिवेंचर जो होता है या कर्ज जो होता है, कर्ज में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वेदर प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, चाहे उसको एक समय के बाद उस पैसे को आपको वापस भी करना है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह से हम लोग ये देखते हैं। आपको यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का फ़ोटो दिया है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग में आपको इसमें दिखाया प्लांट एंड मशीनरी, आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा सा संयंत्र है। ये जो फ़ोटो दिया है वो तेल कंपनी का फ़ोटो है, तेल एक्सकर्शन में इस्तेमाल होता है। वर्किंग कैपिटल में आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में ये पैसा होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे सीमेंट शायद लिखा हुआ है, ताकि आप जो है पैसे का आप तुरंत जैसे बेचकर उससे आपको पैसा मिल सके। जैसे सीमेंट की बोरी बेच रहे हैं तो आपको पैसा मिले। तो ये आपको यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल मैनेजर का फ़ोटो, ऑफिसर का फ़ोटो दिया है, CFO जिसको बोलते हैं। तो उसमें इसने फाइनेंसिंग डिसीजन दिखाया है और डिविडेंड डिसीजन दिखाया है। तो डिविडेंड डिसीजन हम लोग आने वाले समय में भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग में जो दो चीज़ दिया हुआ है डेप्ट और इक्विटी। तो इस तरह से आपका ये है। द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइनेंस इज एस्टिमेटेड, सम सोर्सेस मे बी चीपर देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल डेप्ट इज कंसिडर्ड द चीपेस्ट ऑफ ऑल दी सोर्सेस। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये डेट को क्यों बोला जाता है चीप। फॉर एग्जाम्पल डेप्ट इज कंसिडर्ड द चीपेस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस, यानी कि जितना भी सोर्सेस है उसमें सबसे ज़्यादा सस्ता जो होता है वो होता है डेप्ट। तो टैक्स डिडक्टेबिलिटी होता है उसमें, क्योंकि उसकी वजह से टैक्स का आपको लायबिलिटी कम हो जाता है। होता क्या है कि जब भी आप प्रॉफिट आप दिखाते हैं तो प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट जो है वो डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं, यानी कि वो डिडक्टेबल आइटम है कि आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाने की वजह से टैक्स कम हो जाता है। तो इसीलिए इसको चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। ठीक है, फिर है इट इज़ नेसेसरी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट एंड रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। यानी रिडीम मतलब होता है वापस करना, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, यानी समय के बाद मैच्योरिटी, यानी जो भी समय तक का आपने कर्ज लिया है उसके बाद उसको आपको वापस करना पड़ेगा। देयर इज़ नो सच कंपैरिजन, देयर इज़ नो सच कंपल्सन टू पे डिविडेंड ऑन इक्विटी। लेकिन इक्विटी में आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन इक्विटी में अगर प्रॉफिट का पार्ट है तो प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि आपके मन में आएगा कि यहाँ डेप्ट को बड़ा चीपेस्ट बोल रहा है। तो डेप्ट को चीपेस्ट तब बोला जाता है जब आपके पास सफिशिएंट मात्रा में प्रॉफिट हो, यानी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, है ना। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो तो डेप्ट आपके लिए जो है ठीक है, कर्ज ठीक है, कि आपको कोई भी तरह का आपको इसमें लायबिलिटी नाम का चीज़ नहीं है। आपने कर्ज लिया, इंटरेस्ट दे रहे हैं, नथिंग एल्स इज टू बी गिवन, यानी प्रॉफिट में उसको हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं, सारा प्रॉफिट आपका है, शेयर होल्डर का है। तो उससे क्या होता है, शेयर होल्डर का मैक्सिमम जो है पैसा जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। जब ध्यान देखिए इसमें हम लोग केसेस को भी पढ़ेंगे, यानी कि
जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो तब तो कर्ज ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट कम होने लगता है, मार्जिन कम होने लगता है, वहीं पर इंटरेस्ट जो होता है वो महंगा होने लगता है। और हम लोग चाहते हैं कि कर्ज को जितना जल्दी से जल्दी वापस कर दें, ताकि उसमें जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो आपका बचे। तो दोनों पॉइंट ऑफ चीज़ है जो आपको सोचना पड़ेगा। तो ये आपको हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या वो तत्व हैं जिससे कि हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन प्रभावित होता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या है? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेस आर डिफरेंट, यानी डिफरेंट सोर्स से पैसा लेने का कॉस्ट जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग शेयर इशू करते हैं, तो शेयर इशू करने में उसका प्रोस्पेक्टस देना है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना है, बहुत तरह का झमेला है। और उसके लिए आदमी लगेगा, आदमी को वेतन देना पड़ेगा, आदमी को ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो आपको जो सरकार में जो वो जमा करना पड़ता है, फीस जमा करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ को आप देखिएगा तो वो सारा चीज़ उसका कॉस्ट कहलाएगा, यानी कि उसको रेज करने का, यानी उसको मार्केट से लेने का कॉस्ट कहलाएगा। तो ये कॉस्ट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर बहुत कॉस्ट ज़्यादा है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम लोग कम जिसमें कॉस्ट होता है उसको हम लोग लेंगे। उसका रिस्क आप देखिए, द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विथ डिफरेंट सोर्सेस इज डिफरेंट। वंस अगेन आपका डिवेंचर का अलग रिस्क होता है, इक्विटी शेयर का अलग रिस्क होता है, प्रेफरेंस शेयर का अलग रिस्क होता है। तो ये रिस्क का भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ये रिस्क आपको एक लाइन में एनसीईआरटी में देके छोड़ दिया है। इसका मतलब कि इसको आपको ज़्यादा जरूर डिटेल में नहीं पढ़ना। फिक्सेशन ऑफ कॉस्ट, सॉरी रोटेशन क्या लिखा हुआ है, फ्लोटेशन ऑफ कॉस्ट। फ्लोटेशन का मतलब होता है, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, यानी कोई भी कर्ज अगर आपने लिया है तो वो कर्ज को बराबर बनाए रखने के लिए, यानी वो जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, उससे बराबर पैसा आने के लिए एक फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। इसको हमेशा बरकरार रखने के लिए कॉस्ट लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ये भी है अट्रैक्टिव द सोर्स, लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। तो ये आपका हो गया आपको कि ये आपको इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी। और ये चौथा पॉइंट जो दिया है नंबर डी पॉइंट, जो कि कैश फ्लो पोजीशन ऑफ बिजनेस। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कैश फ्लो आपको हो। उसके बाद आपको लिखा हुआ है कि कैश फ्लो ज़्यादा हो कम हो, ये दोनों चीज़ देखने की बात है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका पैसा से कैश फ्लो कितना हो रहा है। उसके बाद आइए लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद आपको लिखा हुआ है कि इफ़ ए बिजनेस हैज़ हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑपरेट यानी चलाने में कॉस्ट लग रहा है। अब चलाने का क्या मतलब है, लाइक लिखा हुआ है बिल्डिंग का रेंट लग रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम लग रहा है, सैलरीज लग रहा है, तो इट मस्ट ऑप्ट फॉर लोअर फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। इसका मतलब वो जो है जिसमें कि कम कॉस्ट लगता है फाइनेंसिंग में, वो चीज़ में वो जाएगा। सिमिलरली फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, मोर डेप्ट फाइनेंस में बी प्रेफर्ड। अगर इसको बहुत कम लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम लग रहा है, तो हम ज़्यादा फाइनेंस में ज़्यादा कर्ज का कंपोजिशन रख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है पॉइंट नंबर एफ दिया हुआ है कंट्रोल कंसीडरेशन। इशू ऑफ मोर इक्विटी में लेड टू डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। अब इक्विटी में लीड टू डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। अगर हम लोग खूब ज़्यादा इक्विटी शेयर्स को रखेंगे तो उसका कंट्रोल जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। डेप्ट फाइनेंसिंग से आपका कंट्रोल पकड़ मजबूत बना रहता है। तो वो भी एक पॉइंट है कि हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा कंपनी का कंट्रोल कहीं डाइल्यूट नहीं हो जाए। डाइल्यूट का मतलब कमज़ोर ना हो जाए, यानी उसको चलाने वाला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो नहीं ख़त्म हो जाए। अगर हम डेट ज़्यादा रखते हैं तो हमारे पास ज़्यादा पावर रहता है, अगर हम इक्विटी को ज़्यादा कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं डेमोक्रेटिक के हिसाब से वंस अगेन इसमें डिसीजन लेने में हो सकता है कि झमेला होना शुरू हो जाए। तो वो चीज़ आपको रखा है, ये है पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर जी जो दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब जो है हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ फिश मार्केट, तो फिश मार्केट का अर्थ है कि वो मार्केट जहाँ से आप फिश खरीदिएगा। क्लोथ मार्केट जहाँ से आप कपड़े खरीदिएगा। तो हर तरह का मार्केट होता है यहाँ पर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कहने का मतलब वह मार्केट जहाँ से हम कैपिटल ले सकते हैं। कैपिटल ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं? तो स्टॉक मार्केट है हमारे पास, डिवेंचर है, शेयर्स है, ये सब मार्केट से हम लोग कैपिटल ले सकते हैं, यानी पूंजी ले सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट का भी हेल्थ को ध्यान रखना पड़ेगा।
हेल्थ ऑफ कैपिटल मार्केट में ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड, यानी कि कैपिटल मार्केट का जो हेल्थ है उस पर भी जैसे निर्भर करता है। जो आज का कोरोना काल में जो कैपिटल मार्केट है बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द स्टॉक मार्केट इज़ राइजिंग मोर पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। अगर स्टॉक मार्केट बहुत हाई है तो लोग इक्विटी शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं। जैसा अभी का समय है तो पैसा निकालना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारा पैसा रहे मार्केट में लगा हुआ। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको कि हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन करते समय ध्यान में रखते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।